श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। यमराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संकल द्वीप में जाकर घोड़ा हुआ। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे अपने पास बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को राजा ने हाथ फेरा, तब राजा को देखकर उसने सिर फेर लिया। राजा ने देखकर कहा कि यह क्या बात है जो घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने देखकर हमको सिर फेर लिया है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा कि नहीं, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी थी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा हुआ है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको याद भी करते रहो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेलता भी और पढ़ता भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी और देवदेह पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला कि यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर को आया और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है, जो तुमने सुना है। हरिओम।